अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नक्सलाइट्स हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों, तेलंगाना की तामीर नौ में रोल अदा करें। वजीर आला की अपील। तेलंगाना को मुल्क में खवातीन के लिए सबसे महफूज रियासत बनाने हुकूमत संजीदा। लड़कियों को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। सियासत और कानून साज इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफे पर KTR ने दिया जोर। ईरान जंग का मुल्क पर पहला बड़ा असर। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए का इजाफा। अवाम ने किया तशवीश का इजहार। दो करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज दिलाने का झांसा देने वाला शख्स गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। मुलजिम का बैंक अकाउंट मुंजमद। राम गोपाल पेट पुलिस की कार्रवाई। और टास्क फोर्स और लालागुड़ा पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में मिलावटी पेस्ट जब्त। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मावनवाज तंजीम के मरकजी कमेटी के अरकान बिलखुसूस गणपति समेत तमाम नक्सलाइट से अपील की है कि वो हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं और तेलंगाना की तामीर नौ में फ़आल किरदार अदा करें। हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम में 130 मावनवाज कारकुनों ने 124 जदीद हथियारों के साथ हुकूमत के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। इस मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की अपील पर कौमी धारे में शामिल होने वाले नक्सलाइट काबिल मुबारकबाद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत कानून के दायरे में रहते हुए नक्सलाइट्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के लिए तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुकदमात का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी भी कायम की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے والے نکسلائٹس کے لیے مالیاتی پیکج فراہم کرنے کا فیصلہ بھی جلد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت ان کے لیے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی لے گی۔ انہوں نے بتایا کہ خود سپردگی اختیار کرنے والے نکسلائٹ قائدین دیوجی، دامودر اور دیگر مرکزی کمیٹی اراکین کی تجاویز کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی توجہ میں بھی لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دے کر کہا کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پرامن طریقوں سے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مہاتما گاندھی نے بھی پرامن جدوجہد کے ذریعے ملک کو آزادی دلائی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پولیس عہدیداروں کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے نکسلائٹس کو اعتماد میں لے کر انہیں خود سپردگی پر آمادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کو ملک میں خواتین کے لیے سب سے محفوظ ریاست بنانے کے لیے حکومت سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں مہم کا ہفتے کو آغاز کیا، جس کا مقصد مردوں کو خواتین کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان خواتین کے تحفظ کے برانڈ ایمبیسڈر بنیں اور خواتین کو صرف گھر تک محدود نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ انہوں نے خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے سائبر جرائم پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی حفاظت صرف قوانین سے نہیں بلکہ سماج کی مشترکہ ذمہ داری سے ممکن ہے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کئی اسکیمیں چلا رہی ہے، جن میں خواتین کے نام پر راشن کارڈ اور اندرما مکانات، سیلف ہیلپ گروپس کو قرضے، RTC بسوں میں مفت سفر اور مختلف معاشی مواقع فراہم کرنا شامل ہے۔ خواتین کی جدوجہد اور حوصلے کو ظاہر کرنے کے لیے خواتین یونیورسٹی کا نام ویرا ناری چکلا ایلما کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ఈరోజు హైటెక్ సిటీ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్ఫోసిస్ లేదా విప్రో లాంటి ఐటీ కంపెనీలే కాదు, ఆ పక్కనే ఇందిరా మహిళా శక్తి స్టాల్స్ అని చెప్పి మహిళలకు ప్రపంచ స్థాయిలో వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను ప్రదర్శించడానికి 3 ఎకరాల స్థలాన్ని 100 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే వసతులను అక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది। ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే తెలంగాణ మహిళలు తయారు చేసే ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను అమెజాన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తున్న వస్తువులను ప్రపంచ స్థాయిలో ఈరోజు మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి అమెజాన్తో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసింది। సోలార్ బిజినెస్ అంటే మనమందరం అదానీ అంబానీలే అనుకుంటున్నాం। ఈరోజు స్వయం సహాయక సంఘాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్లకు 1000 మెగావాట్ సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసి वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अमेरिका की रियासत डेलावेयर के गवर्नर मिटमायड ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर श्रीधर बाबू, डेलावेयर की फर्स्ट लेडी लॉरेन मायर, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और आला हुक्काम भी मौजूद थे। इजलास के दौरान गवर्नर मिटमायड ने सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात पर वज़ीर आला से तबादला ख्याल किया। उन्होंने डेलावेयर रियासत में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घरों की फराहमी, कर्ज माफ़ी और दीगर फलाही प्रोग्रामों के बारे में भी तफसील से आगाह किया। मीटिंग में डाटा प्रोटेक्शन और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसे मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर मिटमायड ने वज़ीर आला को तेलंगाना के नुमाइंदे वफ़द के साथ डेलावेयर रियासत के दौरे की दावत दी और मुस्तक़बिल में तेलंगाना और डेलावेयर के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ात बरकरार रखने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तेलंगाना 2047 विजन दस्तावेज़ गवर्नर मिटमायड के हवाले किया। मशरिक़ वस्ता के बहरान ईरान जंग ने हिंदुस्तान पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले असर के तहत घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा हो गया है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ गई है। नई कीमतें हफ्ता 7 मार्च से लागू कर दी गई हैं।
दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 912 रुपए 50 पैसे है, जो पहले 852 रुपए 50 पैसे थी। मुल्क में पकवान सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर खवातीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। खवातीन ने कहा कि महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। इस तरह बढ़ती हुई कीमतों से घर के बजट पर गैर मामूली असर पड़ेगा। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तिब्बी पेशे की बुनियाद इक़दार, सलाहियत, अखलाकियात, हमदर्दी में है, जबकि जो डॉक्टर मुसलसल सीखते रहते हैं वही बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने सिकंदराबाद में आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस की सिल्वर जुबली तकरीबात से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने फारिग तहसील तलबा को मशवरा दिया कि वो पेशेवाराना महारत में मुसलसल इजाफा करें, मरीजों के साथ दियानतदारी और अखलाकियात को बरकरार रखें और हमेशा हमदर्दी को मुकद्दम रखें, क्योंकि तिब का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि कॉन्वोकेशन 2026 के तलबा के लिए एक अहम संग मील है और उन्हें चाहिए कि अपनी तालीम और महारत को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार भी किया कि इस साल बड़ी तादाद में ख़वातीन तलबा भी ग्रेजुएट हो रही हैं। तकरीब में हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तेलंगाना डेंटल काउंसिल के सदर, एक मेजर जनरल और कॉलेज की प्रिंसिपल समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। रंगारेड्डी जिले के गोपनपल्ली फेज 3 जर्नलिस्ट कॉलोनी में एक तकरीब के दौरान आज़ादी के मुजाहिद और मुमताज़ सहाफ़ी MS आचार्य के मुजस्समे की नकाब कशाई की गई। इस मौके पर रियासती वज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मीडिया एकेडमी के चेयरमैन, सीनियर सहाफ़ी, साबिक़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और BC स्टडी सर्कल के डायरेक्टर भी मौजूद थे। वज़रा ने आचार्य का मुजस्समा तैयार करने वाले मुजस्समे साज को भी एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर बताया गया कि MS आचार्य ने 1958 में जनधर्म नामी अखबार की बुनियाद रखी थी और गैर जानिबदार सहाफ़त के ज़रिए समाजी बेदारी पैदा की। उन्होंने बाद में वरंगल वानी अखबार भी शुरू किया और अपनी इदारिया तहरीरों के ज़रिए सहाफ़त के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया। तकरीब के दौरान तकरीबन 30 साल से बंद जन धर्म अखबार को दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया गया। मुखर्रिरीन ने कहा कि आचार्य की सहाफ़ती खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह हैं। रियासती वजीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि प्रजापालना प्रगति रिपोर्ट के तहत 99 दिनों के प्रोग्राम में हाउसिंग बोर्ड के दायरे में ज़ैर इल्तिवा तकरीबन 5000 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुकर्ररा अहदाफ को 99 दिनों में पूरा किया जाए। इस पोर्टल के ज़रिए इलाटी अफराद अपने रजिस्ट्रेशन, अदायगियों की तस्दीक और दीगर लेन देन की मालूमात एक ही प्लेटफॉर्म पर हासिल कर सकेंगे, जिससे शफाफियत बढ़ेगी और आवाम को दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 99 रोज़ा एक्शन प्लान का पोस्टर भी जारी किया गया। प्रोग्राम में हाउसिंग बोर्ड के MD VP गौतम और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा है कि लड़कियों को खुद अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए और माली खुदमुख्तारी हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो श्रीलिंगमपल्ली हल्के के चंदनगर में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़्क़दा एक तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुआशरे में ख़वातीन को असल इज़्ज़त और ख़ुद एतमादी तब मिलती है जब वो मुलाजिमत या कारोबार के ज़रिए खुद कफ़ील बने। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सियासत और कानून साज इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी में इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को अक्सर दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कई शोबों में अब भी मर्दों की बालादस्ती मौजूद है। इसलिए ख़वातीन को हौसले और अज़्म के साथ इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। तक़रीब के दौरान समाजी खिदमत, फ़नून, सहाफ़त और दीगर शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को एजाज़ात भी दिए गए, जबकि साबिक़ वज़रा और मुकामी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की।
साबिक वजीर हरीश राव ने मुत्तहदा करीमनगर जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नाकाम करार देती है, जबकि दूसरी तरफ इसी प्रोजेक्ट के पानी से किसानों की फसलें सैराब हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में केसीआर की क़यादत में करीमनगर जिले को वाटर हब बनाया गया और कई रिजर्वायर और नहरें मुकम्मल की गईं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद न कोई नई नहर खोदी और न ही कोई बड़ा आबपाशी मंसूबा शुरू किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को बर वक्त रेतुबंदू इमदाद फराहम की जाए, यूरिया की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मरम्मत करके पानी किसानों तक फौरी पहुंचाया जाए। एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रीतम ने मंदा कृष्णा मादिगा पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर मंदा कृष्णा मादिगा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रीतम ने इल्ज़ाम लगाया कि मंदा कृष्णा मादिगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर काम कर रहे हैं और मनुवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वादे के मुताबिक एससी दर्जाबंदी नाफिज करके मादिगा बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों में एससी दर्जाबंदी नाफिज की जा रही है, तो बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में क्यों नहीं की जा रही है। प्रीतम ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर भी सीएम रिलीफ फंड में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इन घोटालों को बेनकाब किया है। याखुतपुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तालाब कट्टा शाहजहां होटल के पास दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हल्का याखुतपुरा के साबिक कॉरपोरेटर्स, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुनों के लिए मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने इंतजामात की निगरानी की। अहलिया ने दबीरपुरा की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के साबिक अरकान बलदिया, मजलिस के कारकुनान के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सालार ऑटो स्कीम के तहत बैटरी ऑटोस की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 6 मुस्तहक अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटोस हवाले किए। एक ऐसे वक्त जबकि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, आलूदगी के बाइस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से मुस्तहक अफराद के लिए इलेक्ट्रिक ऑटोस फराहम किए गए हैं। इस्तेफ़ादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि पेट्रोल और गैस के ऑटो के इस्तेमाल से उन्हें खातिर ख्वाह बचत नहीं हो रही थी। किराया और पेट्रोल और गैस के खर्चा जाने के बाद माकूल बचत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ऑटो के इस्तेमाल से उन्हें राहत मिलेगी, खर्च कम होगा और आमदनी में इजाफा होगा। ये साहब की तरफ से गाड़ी मिली मेरे को, तो गैस वास की भी टेंशन नहीं है अपने को, कुछ भी चार्जिंग करके चलाना है, रोज़गार से लग गए अपन अब इंशाल्लाह। पहले परेशानी था, किराए का ऑटो वो चला रहे थे, परेशानी में थे, अब गाड़ी मिल गई साहब की वजह से अपने को सुकून हो गया जी। बलाला साहब की वजह से तो अपने को गाड़ी मिली है सब, तो शुक्रिया हमारे बलाला साहब का। मैं LPG गाड़ी चलाता था, गैस का रेट फुल था, बहुत था। असद साहब बलाला साहब मेरे को बैटरी गाड़ी दी है, मेरे को अच्छा सहूलत हो गई। बलाला साहब का, असद साहब का शुक्रिया। किराए की गाड़ी चलाता था मैं, CNG की, और रेट ज़्यादा होने से बहुत नुकसान हो रहा था। गुत्ता किराए की गाड़ी गुत्ता देना और गैस का डालना। असद साहब क्या है इलेक्ट्रिकल ऑटो दिलाए, बलाला साहब के तरफ से मिल गया हमको ऑटो, बहुत सहूलत हो गई। 1000 रुपये कमा के 300 रुपये गाड़ी का गुत्ता, 300 रुपये गैस डाल के 400 रुपये बचते थे। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 800 तक बचने की गुंजाइश है अपने को। तेलंगाना हुकूमत के 99 दिनों के प्रजा पालना और प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम का कमिश्नर बलदिया हैदराबाद RV कर्नल ने मुआयना किया है।
हफ्ते की सुबह कमिश्नर बलदिया ने खैरताबाद के जोनल कमिश्नर प्रियंकाला के हमरा जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के इलाकों में सफाई के कामों का जायजा लिया। एनबीटी नगर बंजारा हिल्स के पास सैनिटेशन के काम का भी मुआयना किया गया। जुबली हिल्स सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और दूसरे कामों से मुतालिक अहदेदारों को हिदायत दी गई। रियासती वक्फ बोर्ड ने वक्फ जायदादों के मुतवलियान और इंतजामी कमेटियों को हिदायत दी है कि उम्मीद पोर्टल पर मुतल्लिका जायदादों के मौक़िफ़ की जांच करें। वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि सिर्फ पोर्टल पर तफसीलात का इंदराज काफ़ी नहीं है। अगर पोर्टल में जायदादों से मुताल्लिक दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है या उन्हें ज़ेर इल्तिवा रखा जा रहा है या दरख्वास्त को दोबारा तनक़ीह करने के ज़ुमरे में रखा जा रहा है तो फ़ौरन दोबारा दुरुस्त दरख्वास्तों और दस्तावेज़ात को अपलोड करें। वाज़ेह है कि 3 माह के दौरान वक्फ बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में मुतवलियान और इंतजामी कमेटियों की रहनुमाई की गई। अब जबकि चंद दिन बाकी हैं, वक्फ बोर्ड अमला आखिर में प्रेस नोट जारी करता है। अगर दस्तावेज में नक़ाइस पाए जाते हैं और वक्त पर जायदाद को मंजूरी नहीं मिली है तो फिर जायदाद हाथों से चली जाएगी। मुतवलियान इंतजामी कमेटियों को मौसर तालमेल के साथ काम करने की अशद ज़रूरत है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस जॉयल डेविस से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कोठी के फुटपाथ पर कुतुब का कारोबार करने वालों के ताल्लुक से बात की है जो वहां गुज़िश्ता 25 सालों से कारोबार करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कुतुब फरोशों को हिरासा कर रही है और उन्हें फुटपाथ से बर्खास्त कर दिया गया है। कुतुब फरोशों ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से शिकायत की, जिस पर उन्होंने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को मसाइल की एकसुई की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर साबिक नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना की साबिका हुकूमत की तरफ से माह रमज़ान में मुसलमानों के लिए रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती थी। अब कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इस किट्स की तकसीम का फिर से आगाज़ किया जा रहा है। हज हाउस में मुख्तलिफ मसाजिद के लिए किट्स मख्तस किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अमले की कमी और मुतल्लिका महकमे की अदम दिलचस्पी की वजह से मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहस और तकरार के मनाजिर भी देखे गए हैं। मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों का कहना है कि मौसर तौर पर किट्स की तकसीम अंजाम नहीं दी जा रही है। मुतल्लिका अमला दिलचस्पी लेता हुआ नजर नहीं आता है। मुतल्लिका हुक्काम से इस बारे में तवज्जो देने की अपील की गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कचरा उठाने की शदीद ज़रूरत महसूस करते हुए कारवान डिवीज़न में नए 20 रिक्शाओं की तकसीम की। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया और वार्ड ऑफिस में रिक्शाओं की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रामगोपाल पीठ पुलिस ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च दिलाने का झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल DCP सिकंदराबाद जोन पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने मुतासरा खातून की शिकायत पर कार्रवाई करके साई चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम फाइनेंस बैंकिंग के नाम पर खर्च दिलाने का झांसा देकर उनसे भारी रकम हड़प कर लेता था। ताज़ा वाक़े में मुलजिम ने मुतासरा खातून राखी जैन को निशाना बनाया और इनसे 10 लाख रुपए नकद रकम और तलाई बिस्किट्स हड़प लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा मुलजिम के बैंक अकाउंट के 4 लाख रुपए को मुंजमद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने मुतासरा खातून को न कर्ज दिलाया न ही रकम लौटाई, बल्कि वो अचानक गायब हो गया। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 8 केसेस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मज़कूरा रकम के अलावा 2 भारी मोबाइल फोन्स, 4 सोने के बिस्किट्स जो 160 ग्राम के हैं के अलावा एक कार भी बरामद की है। उनका कहना था कि मुलजिम को हफ्ते की शाम तक अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। हैदराबाद टास्क फोर्स और लालागोड़ा पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट को गोदाम पर धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि झांसी नाम से गैर मियारी और नाकिस माहौल में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। इस पेस्ट में केमिकल के अलावा दीगर अशिया भी मिलाई जा रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। 1915 किलो मिलावटी अदरक लहसुन को जब्त किया गया। पेस्ट में मिलाए जाने वाले केमिकल्स को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त N वेंकटेश्वरलू, विनोद, सतीश
और शिवानी की हैसियत से की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव की निगरानी में ये धावा किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नक्सलाइट्स हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों, तेलंगाना की तामीर नौ में रोल अदा करें। वजीर आला की अपील। तेलंगाना को मुल्क में खवातीन के लिए सबसे महफूज रियासत बनाने हुकूमत संजीदा। लड़कियों को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। सियासत और कानून साज इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफे पर KTR ने दिया जोर। ईरान जंग का मुल्क पर पहला बड़ा असर। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए का इजाफा। अवाम ने किया तशवीश का इजहार। ₹2.80 करोड़ कर्ज दिलाने का झांसा देने वाला शख्स गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। मुलजिम का बैंक अकाउंट मुंजमद। राम गोपाल पेट पुलिस की कार्रवाई। और टास्क फोर्स और लालागोड़ा पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में मिलावटी पेस्ट जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।